आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। इंडिया स्किल्स 2025-26 उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता आगरा के BSNL ग्राउंड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा, समर्पण और आकांक्षाओं का उत्सव मनाया गया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 9 उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 360 से अधिक कुशल युवाओं ने भाग लिया। सम्मान के लिए आयोजित समापन समारोह में एक के बाद एक रंगारंग प्रस्तुतियों ने भी कार्यक्रम में पूरे भारत की छटा बिखेर दी। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय और वैश्विक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार 63 विभिन्न कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। प्रतिभागियों ने उच्च स्तर की टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता दिखाई। समापन समारोह में 240 उत्कृष्ट प्रतिभागियों को विभिन्न मेडल से सम्मानित किया गया, जिसमें 56 स्वर्ण, 50 रजत, 49 कांस्य और 85 मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, आगरा में आयोजित इंडिया स्किल्स उत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता भारत के स्किलिंग मूवमेंट की बढ़ती रफ्तार के बारे में एक मजबूत संदेश देती है। आगरा हमेशा से ही बहुत कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक महत्व की जगह रखी है और ये देखना उत्साहजनक है कि अलग अलग राज्यों के युवा टैलेंट यहाँ अपनी स्किल्स दिखाने और राष्ट्रीय मानकों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, पारंपरिक क्राफ्ट और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उभरते टेक्नोलॉजी सेक्टर तक उत्तरी भारत में स्किल्स की एक समृद्ध और अलग अलग तरह की विरासत है। इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता जैसे प्लेटफॉर्म इस शानदार टैलेंट को सामने लाते हैं, जिससे युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार की व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा, इस प्रतियोगिता ने उत्तरी राज्यों के युवाओं को अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण दिखाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया है। NSDC के CEO अरुण कुमार पिल्लई ने कहा, आज स्किल्स को सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं माना जाता, वो इनोवेशन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की नींव है। इस समापन समारोह में निर्देशक प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय उत्तराखंड संजय कुमार, GM अरविंद मलपा बंगारी, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। तीनों को साथ मिलकर काम करना है और इसी समन्वय के साथ एक मिशन के तहत हम लोग कर दिया है और इसलिए यूपी की तस्वीर इस हिसाब से बन रही है। तो पहले आपने प्रगति नहीं की, उस प्रकार का निवेश, गुड गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड और मॉडल और इस प्रकार के कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम पूरे उत्तर भारत के 9 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिभागी यहाँ आए, उनके मेंटर्स यहाँ हैं, जिस इंडस्ट्री में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, हमारे इंडस्ट्री के पार्टनर्स यहाँ हैं, स्किल काउंसल्स हैं, NSDC की लीडरशिप यहाँ उपस्थित हुई। इस कार्यक्रम से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। आगरा तो हमेशा एक अच्छा होस्ट रहा,
दुनिया का आदमी इंडिया आता है, उसके मन में सबके इच्छा होती है कि आगरा जरूर देखी। ताजमहल के लिए आते हैं, सीनरी भी देख के जाते हैं, पेठा पैक जो है बक्सा भी पैक करा के ले जाए। यहाँ के खान पान, रहन सहन, ब्रज का ये इलाका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मजबूत तस्वीर आगरा की रही है। मेरे बाबा चौधरी चरण सिंह जी भी कहा जा सकता है कि आगरा के एजुकेशन के प्रोडक्ट रहे। और अगर हम तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की बात करें तो भारत में सबसे पहला जो पॉलिटेक्निक है या टेक्निकल कॉलेज है, ये जो स्किल पे आधारित था, वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने 1909 में प्रेम विद्यालय में खोला। वो एक यही इलाका है। तो यहाँ एक डायनेमिज्म इस एरिया में हमेशा से रही है। अब नई संभावनाएं बन गई। नोएडा से लेके आगरा तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो बुलेट ट्रेन नोएडा से बनारस को जोड़ेगी, वो भी इसी रूप से मथुरा आगरा होती जाएगी। देश का सबसे पहला मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मॉडल मेरठ में उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उसी तरह से आगरा के मेट्रो की कनेक्टिविटी और आगरा का आरआरटीएस प्रोजेक्ट और आगरा में आगरा बुलेट ट्रेन का ये सारी योजनाओं को एक दृष्टि से देखा जाए। और नोएडा में आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो कार्य देश से प्रगति में है, कंस्ट्रक्शन वर्क लगभग समाप्त हो चुका। इसी सप्ताह में लाइसेंस किया गया और आने वाले वर्षों में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है। उसका लाभ भी यहाँ आगरा की पूरी दुनिया की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से नोएडा का एयरपोर्ट भी आगरा के इकोनॉमी के लिए वरदान होगा। आज ये आदरणीय जयंत चौधरी जी जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, वो NSDC के द्वारा एक लगातार 9 स्टेट और 5 UTI का ये स्किल कंपटीशन, जिसकी प्रतियोगिता 4 दिन की आगरा के अंदर हुई और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। और मैंने जयंत चौधरी ने आकर के, लोकेंद्र बाजवा ने आकर के और हमारे द्वारा उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। और इसके कारण बच्चों में प्रतियोगिता, उनका स्किल्ड और कैसे बच्चे आत्मनिर्भर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को स्किल्ड करके आत्मनिर्भर कराने की प्रतिबद्ध है और NSDC उसके अंदर लगातार काम कर रहा है। मैं जयंत चौधरी जी को, उनके विभाग को बधाई देता हूँ तो आगरा की धरती पर इतना बड़ा आयोजन करने का काम किया। आज हम कप्तान सिंह चार, सतवीर रावत जी और ठाकुर रोहतान सिंह और सभी नरेंद्र बघेल जी के माध्यम से हम लोगों ने चौधरी साहब को एक ज्ञापन दिया है। आलू की बहुत बुरी दशा है और यहाँ पर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर आगरा को जोड़ते हुए इस साइड में आलू की पैदावार बहुत होती है। आलू की बहुत बुरी स्थिति है। आलू किसान बहुत बड़े घाटे में चल रहा है। चौधरी साहब ने, हमने अभी कप्तान सिंह चार जी ने पूरी बातें बता दी हैं। मेरा भी उसी को बात को जोड़ते हुए ये कहना है कि आलू की जो समर्थन मूल्य है 1500 रुपये के करीब, उस रेट पर आलू खरीदा जाए, यही मेरी मांग है। और हम लोगों का एक सुझाव भी है कि यहाँ से 2-3 जहाज विदेशों में भी अगर आलू के चले जाते हैं तो आलू की अच्छी रेट मिल जाएगी किसानों को भला हो जाएगा। और राशन डीलरों के माध्यम से राशन कार्ड में भी जैसे बाजरा को जोड़ा जाता है, जैसे कि चावल को जोड़ा जाता है और कभी कभी नमक, सफ़ेद और सरफ को भी जोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से चीनी को जोड़ा जाता है। इसी तरीके से आने वाले समय में आलू को भी थोड़ा जोड़ दिया जाए, 2-3 महीने वितरण करा दिया जाए तो आलू का अच्छा रेट मिल जाएगा, किसानों को लाभ हो जाएगा। नहीं तो किसान बहुत ही घाटे की स्थिति में है। और हम लोगों ने चौधरी साहब आगरा में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आगरा में आए हैं, तो आगरा में उनका आगरा की सरजमी पर जो उनका बहुत ज़ोरदार मोहब्बत की नगरी में स्वागत किया है हम सभी कार्यकर्ताओं ने, और उनका पुनः स्वागत है। 1947 उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर हाथ में कोई कला हो, कोई कौशल हो, और कौशल को शिक्षा से जोड़ना। जो NEP 2020 का एक मूल मंत्र है, इस शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। तो ये कौशल जो विभाग है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है।